सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और बुआ को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि पर हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना? वैसे आज दूसरा दिन है, लेकिन भाई नवरात्र में तो आज ही मिल रहे हैं। इस पटल पर तो मुलाकात हो रही है। जब साथियों से मिलो भाई तभी समझ लो कि त्योहार है, पर्व है, और उसका मतलब मजा दुगना हो जाता है। भाई ऐसा नहीं है कि कल हमने नहीं मनाया, शुरू तो हो गया, लेकिन आज मिलके एकदम अलग खुशी हो जाती है, मिल जाती है। मिलजुल कर त्योहार मनाने का जो आनंद है वो आज ही आने वाला है। तो आज हम लोग नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं तो दे ही रहे हैं और हमारे श्रोता भी देंगे। और एक बात और है बुआ कि आज विश्व खाद्य दिवस है, तो कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। बड़ी जरूरी चीज है भोजन से जुड़ी बहुत सी चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, तो एक बार उस पर भी दृष्टि डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। आज तो खास दिवस है ही, लेकिन वैसे ये विषय जो है इस पर हमें गाहे बगाहे चर्चा करना चाहिए। जब भी बैठे आपस में तो भी चर्चा करना चाहिए। और एक और कल दिवस हमने मनाया जरूर है, लेकिन आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। फिर हम कहेंगे यही बात, ये भी विषय ऐसा है, गाँव में नारी शक्ति, शक्ति का ही तो ये प्रतीक है नवरात्र। और पूरी तरह से फिर उसके बाद प्रतीक की बात हो रही है और नारी शक्ति की बात हो रही है, तो भाई आज तो ताई कहानी जो है उसका भी समावेश होगा इस कार्यक्रम में। बेताब है सब सुनने के कथा सुधा, हालांकि अभी सुनी है, लेकिन फिर भी ये कहानी ऐसी है कि बार बार सुनने का मन करता है। बुआ वो कहानी ही ऐसी है कि उसमें मतलब जो ताई का जितना सुंदर चित्रण है और फिर वो जो भावनाओं का जो द्वेलन है ना, वो मतलब बिल्कुल ऊपर नीचे कर देता है। बिल्कुल सही बात है। और सब चीजें इतनी स्वाभाविक हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कैसे है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब भी वो जो भी भावना प्रकट करती हैं, चाहे वो द्वेष की करती हो, चाहे कहीं ना कहीं वो नरम पड़ती हो, गरम होती हो, सब में लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, होगा, ऐसा ही होना ही चाहिए। मानवीय भावनाओं की बहुत सुंदर विश्वम्भरनाथ कौशिक जी ने बहुत सुंदर विवेचना की है। बड़ी अच्छी कहानी है ये। तो आज हम इसका दूसरा भाग सुनेंगे। और शारदीय नवरात्र की जब बात होती है तो शरद ऋतु का जो शुक्ल पक्ष होता है उसका आज दूसरा दिन है जी। और प्रतिपदा से तो ये शुरू ही हो गई थी। बिल्कुल, हमारे साथी ने लिखकर 9 दिन तक चलेगा। हमारे साथी लिख रहे हैं, नवरात्रि वर्ष में 2 बार अम्बा माता के संख्यावाचक नव स्वरूपों के पल प्रतिपल ही नव हो रहे वृत्तियों के प्रति स्वयं के समर्पण का पर्व है। अपने नव स्वरूपों में निहित संदेशों के माध्यम से हमें नारी शक्ति का बोध एवं उनके संपूज्य स्वरूप का दिग्दर्शन प्रेरणादायक और अनुकरणीय होते हुए आराध्य भी है। शारदीय नवरात्रि की सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक बार शुभकामनाएं और बधाई जी। बहुत सुंदर इन्होंने बात लिखी है। हाँ। वैसे जब शक्ति की बात होती है तो शक्ति तो होती ही नारी है। ये कह के तुम इतना ऐसे खिलखिला रही हो ना कि कितना मजा आ रहा है। हाँ, तो वैसे हुआ उत्साह से भी जुड़ा है और श्रद्धा और आस्था का खास तौर से नवरात्रि पर्व है। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है। और ये जो दुर्गा पंडाल सजते हैं, इनकी सज का तो बस क्या कहना है कि देखते ही बनता है। देखो सब जगह अलग अलग ढंग से होता है ना। हाँ, आगे तुम क्या कह रही थी, पहले वो बताओ तब बात करें। हाँ, मतलब दुर्गा पंडाल की सज तो देखते ही हुआ, और जो पंडाल में आने वाले भक्त हैं उनकी सज भी देखने वाली होती है। अब अगर हम बात करें बंगाल की, तो वहाँ पर बिल्कुल अलग ढंग से दुर्गा पूजा होती है। वहाँ पर देवी की जो प्रतिमा होती है बहुत विशालकाय होती है और उसके आगे भी लोग सज धज कर ही आते हैं। बिल्कुल जैसे लगता है एकदम, मतलब लगता है कि अब बहुत सारे लोग तो जैसे कि मतलब ये प्रचलन ही है कि 4 दिन बिल्कुल नए कपड़े पहने जाएंगे और उसमें एक अलग उत्साह रहता है। और नया कपड़ा पहन के तो भाई क्या बात है, फिर हम पूजन अर्चन के लिए जा रहे हैं तो मन और खुश हो जाता है। और वहीं अगर इधर हम आ जाए गुजरात की तरफ, तो अलग ढंग से पंडाल में खुशी दिखाई देती है, गरबा की धूम रहती है। हाँ, गरबे की धूम रहती है। वैसे इस बार गरबा का एक और जो वो संस्करण है वो बहुत
काफी लोकप्रिय हो रहा है और सब लोग उस पे गरबा करने को बेताब है। ये गाना लिखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और खूब धूम है उसकी, और उसके बोल भी बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हैं। गुजराती भाषा में लिखा गया है ये गाना और इसमें संस्कृति और प्रकृति में बसे आनंद तत्व से इसको जोड़ा गया है। इस आनंद में आत्मा और शरीर दोनों मग्न हो जाते हैं। जी हाँ, संस्कृति गरबो ये प्रकृति गरबो, संस्कृति गरबो ये प्रकृति गरबो, काया पण गरबो ये जीव पण गरबो, तड़नू झुलावे ये मणनू झुलावे। तो बिल्कुल जैसे तुमने कहा ना कि सचमुच ये नवरात्रि में काया और जीव दोनों के लिए एक फिर से नए जीवन संचार का समय है और लोग हो भी जाते हैं और वहां जब जाकर देखो तो ऐसा ही लगता है, इतना बड़ा गोला बनता है। एक तो जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं मिलजुल कर मनाने वाली बात है, कोई अलग अलग नहीं करता है, वो घेरा बड़ा होता जाता है, जैसे लोग बढ़ते हैं घेरा बड़ा होता जाता है। और हाथ का भी जो चलन है गरबे में खास तौर से वो ऐसा होता है कि अब बिल्कुल अगल बगल भी लोग खड़े हैं तो किसी एक दूसरे को दिक्कत नहीं होती है, कोई किसी में के लिए बाधक नहीं बनता है, बल्कि सब अपने अपने में नृत्य करते रहते हैं। बस वो देखिए ना, जैसे कहते हैं ना भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि जीवन एक आनंदोत्सव है। तो आनंदोत्सव की ही भावना रहती है गरबा करते समय ही। और जैसे नवरात्रि है ना तो काया और जीव ये दोनों के लिए ही ऊर्जा एकत्र करने का समय है। जितनी भी पूजा होती है तो वो समझ लीजिए कि पूरी सृष्टि में जो महा ऊर्जा है उसकी पूजा है। जी हाँ, और हम एक तरीके से बार बार वही बात हो रही है कि उसको हम फिर से प्रज्वलित करते हैं। नव का शाब्दिक अर्थ है नौ और नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित सात्विक भोजन कर अपना ध्यान चिंतन और मनन में लगाते हैं, स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बनाते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उनकी सेहत पर नहीं पड़ता। इसके साथ ही माँ दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ संपन्न कर पाते हैं, है ना? बिल्कुल। और जो हम लोग उन्हें अर्पित करते हैं, जो प्रसाद बनता है, जो प्रसाद चढ़ता है देवी को, तो वो सब देखिए ना बुआ प्रकृति का ही अंश है। बिल्कुल। तो वही कहते हैं ना ददाती प्रतिग्रहणाति, तो उनका दिया हुआ ही उनको अर्पित कर देते हैं और फिर हम उसे ग्रहण करते हैं। तो ये भावना हमें पूरी सृष्टि से, पूरे जो प्रकृति के जो ब्रह्मांड से मिल जाती है, सबसे जोड़ देती है। और एक बात और है कि वैसे तो ये चीजें है, हमारे साथी ने अलग अलग ढंग से लिखकर भेजा है, संदेश भी बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ये जो काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष, ये जो नौ हमारे जो कलुष भाव हैं उनको कहीं हम इस आजकल जो हम हवन कर रहे हैं प्रतिदिन, उसमें अगर कहीं उसको भस्म कर सकें तो कितना ही अच्छा होगा। क्या बात है ना? बिल्कुल, मन से भी एकदम साफ, तन से भी एकदम साफ स्वच्छ, और आत्मा जो है उस जो स्वच्छता है उसका आनंद धीरे 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 लेती है। जय माता दुर्गा की जय, जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है किए बैल की अखबारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करें जगत में उजियाला, करें जगत में उजियाला। चंद्रमासी निर्मल है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी बैरी पर है जय पाता, बैरी पर है जय पाता। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की असवारी, किए बाघ की असवारी।
कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता है जग का दुख हरने वाली, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की ये कन्या है सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, मानवता की सुखदायिनी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। यही काल रात्रि देवी है महाप्रलय ढाने वाली, सब प्राणी के खाने वाले, काल को भी खाने वाली, काल को भी खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर भाता, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री माता है रिद्धि सिद्धि देने वाली, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार फिर प्रेम से बोलो जय दुर्गा महारानी की, जय दुर्गा महारानी की। बुआ बड़े सुंदर सुंदर संदेश आए हैं जी, बहुत प्यारे। हमारे एक साथी ने लिखा है कि नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, महीने भर पहले से तैयारियां हो चुकी हैं और व्रत फलाहार से अपने अंतःकरण की भी सफाई शुद्धि हो जाती है इस मौके पर। तो घर घर माता दुर्गा की स्थापना हो चुकी है, तन मन से प्रफुल्लित हो रहे हैं, घर की साफ सफाई मन भी श्रद्धा से भरपूर है। उधर हमारे बंगाली भाई परिवार सहित ऊर्जा से भरे हैं, घर घर पूजा चल रही है। षष्ठी से जगह जगह पंडालों में दुर्गा जी के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। कितना पवित्र वातावरण है, अब तो दीपावली तक त्योहार की भरमार है और बाजार भी उसी हिसाब से सज धज गए। मतलब तो एकदम रौनक त्योहार वाली भर दी है, बिल्कुल भर दी है और बातों से भी कुछ ज्यादा भर जाती है जब हमारे साथी इस तरीके से त्योहारी टाइप का जो ना संदेश भेजते हैं। बिल्कुल त्योहारी की तरह आता है। हाँ, एक और संदेश है। हाँ देखो भाई, इसके पहले ये बता दें कि हमारे साथी ने एक और लिख के भेजा कि नवरात्रि शुरू होने से एक सप्ताह पहले से पूरे घर के सदस्यों को पत्नी ने काम बता दिया था कि किसको क्या सफाई करनी है और नवरात्रि के आते आते पूरा घर साफ सुथरा हो गया। नवरात्रि के दिन आदि शक्ति की उपासना पर्व का अनुष्ठान शुरू हो गया जो विधिवत तरीके से चल रहा है। इसमें विविध भारती का भी सहयोग पूरा मिल रहा है कि सुबह सुबह आपके द्वारा भक्ति संगीत में माँ दुर्गा की स्तुति और भजन को हम बड़े शांत चित्त होकर जोड़कर सुन रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात तो है, देखो यहाँ पर भी नारी शक्ति ही काम आ रही है, जिन्होंने ये पूरी योजना बनाई कि किसको क्या सफाई करनी है, तभी नवरात्रि से पहले पूरा घर साफ सुथरा हो सका। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। तो भाई शक्ति का तो हर जगह काम है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि नवरात्रि दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए उन्होंने बताया कि हमारे जोधपुर राजस्थान में मेहरानगढ़ में 9 दिन तक माता का मेला लगता है। यहाँ सुबह 5:30 बजे से माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा माता का मंदिर है और अलग अलग रास्ते बनाते हैं। एक तरफ से लेडीज आती हैं और एक तरफ से जेंट्स और सभी आराम से दर्शन करें। तो भाई लगभग सभी ने यही लिखा है कि पंडाल सजाए गए हैं, रंग ध्वनि और रोशनी का मेल जो है दर्शकों को मुग्ध कर रहा है। तो बच्चे अपने ढंग से आनंद ले रहे हैं, स्त्रियां अपने ढंग से ले रही हैं, भाई बंधु अलग ढंग से मजा ले रहे हैं। तो देखो तैयारी जब करते हैं ना तो आनंद तो आता ही है। सफाई हो गई, आप सुरक्षित हैं, आपको पता है कि ये धूप दीप नैवेद्य इन सबसे पूरा वातावरण शुद्ध है। बाकी जो हम लोगों ने सफाई की थी वो तो है ही। तो अब आपको कोई ऐसी जो संक्रमण काल होता है उसमें कोई आने वाले मौसम के लिए तैयार है हम लोग। लेकिन इसके संग संग जो हमारी आंतरिक सफाई की हम बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह निंदा मद द्वेष, ये सारी चीजें जो हैं उस पर एक बार विचार करने की बहुत जरूरत है ना। बाहर तो हो गई सफाई, अब जरा अंदर से भी थोड़ा सा ये निकाल। अच्छा बुआ, जब हम ये बात कहते हैं और लोग ये पूछते हैं कि भाई कैसे कम करें, अच्छा तो कैसे कम करें? तुम हमसे पूछो, अब तो हमें फंसा दोगे। नहीं हमें पता था।
जैसे एक बार मतलब ये एक प्रयोग किया कि बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा। बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्सा आते आते मतलब थोड़ी देर के लिए खुद को देखना शुरू किया और देखा कि खूब जल रहा है, मतलब अंदर से मन जल रहा है, और उस गुस्से में सोचा कि अरे गुस्सा थोड़ा कम कर दो तो जलन कम हो जाएगी। और सच में फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा भाग गया। तो लगा कि शायद अगर ये कुछ ऐसी शक्ति मिली कि मतलब ऊपर जो ऐसा होता है ना कि जो ब्रह्मांड में जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे ऊर्जाएं आपके आसपास इकट्ठी होने लगती हैं, तो वो उस ऊर्जा ने थोड़ा काम किया होगा। थोड़ा नहीं, पूरा वही काम करता है। ये हम लोग हैं क्या, केवल बस आपको लेकिन सोचना तो आपको ही पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे ही ऐसा भी होता है कि आप ऐसे अगर क्रोध आ रहा है, आप आंख मूंद करके बैठ जाएं और आप सोचें कि जितनी भी ये वाली जो ज्वाला है वो सब बाहर निकल रही है पीछे से, पीठ की तरफ से, और कहीं ना कहीं से हमें कोई अच्छी सी प्यारी सी सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। या आप यही संकल्प ले लें कि हमारा मन शांत हो रहा है, हो गया है, अब तो बिल्कुल हो गया है। सिर्फ ये भी अगर आप मन में दोहराने लगेंगे तो शायद हमें लगता है बहुत हद तक ये काम करेगा, है ना। और अगर कमरे में 4 लोग हैं, चारों नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, तो आप अपने ऊपर तो ये प्रक्रिया दोहराइए ही, उनके लिए भी संकल्प लीजिए कि इन सब के मन में बहुत शांति की भावना जो है वो बढ़ रही है और सब शांत हो रहे हैं और सब में प्रेम का जो है ना एक जो ऊर्जा है वो संचरित हो रही है। तो देखिए कैसे काम करता है। बिल्कुल बुआ। बस लेकिन उस समय जो एक चीज वो होती है ना कि ये तो गलत बात है, अब गलत बात पे तो गुस्सा आना ही आना है, तो वो चीज बस अपने मन से कि हाँ भाई गलत हो गई है, गलती किसी से हुई है, गुस्सा आ रहा है, और उस गलती के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम सबसे ज्यादा तो चिल्लाते हैं। यही कर पाते हैं, सबसे आसान है। सबसे आसान है। तो सबसे आसान काम छोड़ के एक मुश्किल काम उठाया जाए और जरा अपने को देख लिया जाए कि कैसे चले जा रहे हैं, तो शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा। और गुस्सा जब कम होगा तो और बहुत सी चीजें जो आपने इतनी सारी गिनाई है ना, अच्छा हुआ इन पर भी काम करके देखा जाए। देखो तुमने बहुत लंबा विषय छेड़ दिया, लेकिन आज विश्व खाद्य दिवस है तो इस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि पेट नहीं तो भेंट नहीं, और भेंट नहीं तो फिर बाकी कुछ नहीं। जब मिलेंगे ही नहीं तो काहे बात का गुस्सा और काहे बात की जलन और काहे बात का क्रोध है, तो पेट से ही सब चीज शुरू हो जाती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष भी इसीलिए होता है। सुबह सुबह भूख लगी रहती है इसलिए गुस्सा ज्यादा आता है। या कहीं ना कहीं हम अनाज नष्ट करते हैं, उसका भी हमें कह सकते हैं ना कि अभिशाप लगता है। जब घर में कोई खाना फेंकता है जी बिल्कुल, तो ये भी एक तरह से अनाज की बर्बादी हुई। एक तरह से क्या, पूरी तरह से बर्बादी है। और कहीं ना कहीं जो हम अभिशाप की बात कर रहे हैं, वैसे लगेगा कि ये शाप अभिशाप क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रम करके हमारे किसान उगाते हैं अनाज, आप घर में लगाइए एक पौधा, देखिए फिर कितनी उनकी नजाकत नफासत देखनी पड़ती है, उनके नखरे उठाने पड़ते हैं। और वहाँ इतना बड़ा खेत है, हमारे किसान भाई खर पतवार उखाड़ते रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात हर समय बहने लगी रहती हैं। तो वो श्रम जो है उसका सम्मान कैसे करेंगे हम? ये अनाज बचा कर ही तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो इस बारे में बात करेंगे, विश्व खाद्य दिवस कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ था। नाचते गाते हुए करेंगे ना, नाचते गाते हुए।
पपीहा आ गया है। अच्छा। वन भी आ गया है, मतलब हरियाली आ गई है। तो अब विश्व खाद्य दिवस की बात जब हम करेंगे तो अपनी चारों तरफ हरियाली देखते हुए करेंगे। बिल्कुल। और कुछ अब बता दो, और क्या करना है हमें? किधर देखना, दाएं देखें कि बाएं देखें, कि पपीहे की तरफ कान लगाएं? हाँ, पपीहे की तरफ कान भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ में रेडियो से भी जुड़े रहें, ये हम अपनी सखियों और सखाओं से कह रहे हैं। बिल्कुल जुड़े रहें, क्योंकि भाई 1979 में खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देशों ने भाई अपने 20वें आम सम्मेलन में खाद्य दिवस की स्थापना की, और फिर 5 दिसंबर 1980 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृति देकर सरकार, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों ने विश्व खाद्य दिवस मनाने और फिर उसमें योगदान देने का आग्रह किया। तो भाई इस पर भी तो ध्यान देना जरूरी है ना, कि ऐसे ही थोड़ी ये दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए कितना बड़ा सम्मेलन होता है, तब जाके कहीं निर्धारित किया जाता है ना? बिल्कुल। 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस मनाने का फैसला लिया गया, और ये तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। तो 1981 से ये दिवस मनाया जा रहा है। भोजन एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। ये दिन भूख से पीड़ित लोगों के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा करता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि वैश्विक भूखमरी से निपटना और उसे पूरी दुनिया से खत्म करना है जी। ताकि कोई भी इंसान भूखा और कुपोषित ना रह जाए, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता सुनिश्चित हो और सभी के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध हो। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल आहार नहीं, पौष्टिक आहार होना चाहिए। कुपोषण जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, और इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जो गरीबी है ये इसमें बाधक न बने, और ये अधिकार है, क्योंकि कुपोषण और कहना चाहिए कि मतलब ये चीजें जो हैं, इससे कितने लोग जान गंवा देते हैं, ये शायद हमारे बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा। बच्चे भी गंवा देते, बच्चे ही ज्यादा, है ना? बिल्कुल। तो 50 लाख बच्चे लगभग जो है हर साल, 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कुपोषण के कारण जो है कहीं ना कहीं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो बहुत सारे लोग पर्याप्त और पोषित भोजन न मिलने की वजह से इसके शिकार होते हैं। तो संतुलित और पौष्टिक आहार की कमी न हो, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हम सबको जागरूक होना बहुत जरूरी है। और पौष्टिक और संतुलित आहार मिलने से बीमारियां भी कम लगती हैं। बिल्कुल। शरीर स्वस्थ रहेगा तो बीमारियां कम रहेंगी। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर दुनिया भर के 150 देशों में, सोचिए बुआ, 50 भाषाओं में सामूहिक तौर पर कार्यवाही होती है। क्या बात है। और इस दिन के कार्यक्रम और गतिविधियों में सरकारें, नगर पालिकाएं, व्यवसाय, CSO, मीडिया, जनता, यहाँ तक कि युवा, बच्चे सब मिलके भाग लेते हैं। और इस दिन सभी की भागीदारी इस बात का प्रतीक है कि सब साथ मिलकर सभी के लिए बेहतर, अधिक टिकाऊ भोजन और भविष्य बना सकते हैं। और फिर जैसे कि बात होती है हर दिन को मनाने की, जब भी मतलब विशेष दिन मनाने की, हर दिन की बात नहीं है। तो हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है, हम भी बता रहे हैं कि इस बार की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। तो भाई ये निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, उसे कैसे उत्पन्न करते हैं, और इन सब को पचाने के लिए कैसे पानी प्रभावित करता है, कि अगर जरा सा हमने कोई मतलब प्रदूषित पानी पी लिया तो ये सब जीरो हो जाएगा, है ना? तो ये सब विचारणीय मुद्दा है। सब एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं ना कि निर्भर है। ऐसा नहीं कि आपने खाना बहुत अच्छा खा लिया, पानी पर ध्यान नहीं दिया तो आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? और बुआ, भोजन को जो हम उत्पन्न करते हैं खेतों में, उसके लिए भी पानी की जरूरत होती है। वो भी बिना पानी के संभव नहीं है। तो भाई साथ मिलकर हम भोजन के लिए पानी की दिशा में कदम उठा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। पानी का जो अपव्यय है उसे रोकें, और भोजन के अपव्यय, खाद्य सामग्री की जो है, खाद्यान्न की जो अपव्यय की बात है, उससे तो हमने शुरुआत ही की थी। तो उसको एक बार फिर से गांठ बांध लें आप लोग। कहीं आप आराम से अपना खाना जो है वो ये सोच के कि नहीं खाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है बुआ कि ये जो किशोर होते बच्चे होते हैं या युवा लोग भी घर में बताते नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे। और होता क्या है कि भाई माँ तो खाना बनवाती है या बनाती है, सबका खाना बना जी, और अब वो खाना गया बेकार।
तो बताइए फिर ऐसे में राजुल, अपनी बिटिया जो है ना, तुम अपना दुखड़ा बता रही हो और ये हर माँ की परेशानी है। ये बात बिल्कुल सही है, यही तो हम कह रहे हैं भाई। लेकिन ये जो बात है कि ये हमारे बच्चे सजग हों, माता पिता उन्हें इसका महत्व बताएं। जो हम बता रहे हैं कि हमारे किसान भाई जो हैं खेत में काम करते हैं, या और भी जैसे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं, जो किसान नहीं है, उनसे जुड़े भी बहुत सारे और क्रियाकलाप हैं, तो उन सब का जो पसीना बहता है वो कभी आप ले जाकर खेत में दिखाइए, है ना। हमारी जो बहनें हैं झुक झुक के धान रोपती हैं, है ना, टकने तक पानी में अच्छा खासा, मतलब कहना चाहिए कि 1 फुट हो पानी या 8 इंच पानी होता है, उसमें किस तरह से कैसे उनको घाव हो जाता है, ये सारी चीजें दिखाएं तो कहीं ना कहीं उनमें वो संवेदना आएगी, तो वो एक बार उसको बर्बाद होने से रोकेंगे या अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। और बुआ, जैसे कि हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था, आप हमेशा कहती थी कि भोजन की थाली सामने हो तो हाथ जोड़ो, और जो और बड़े बुजुर्ग होते थे वो अन्न देव की जय कहते थे। जी बिल्कुल। तो हमारी भारतीय संस्कृति में अनाज को, अन्न को देव कहा गया है, उसको दैवीय शक्ति माना गया, और वाकई ये दैवीय शक्ति ही होती है जो खाना हमारे शरीर तक पहुंचता है, हमें जीवन देता है। तो अगर इस तरह की बातें और इस तरह के रिवाज एक बार फिर से, ये कोई दकियानूसी बात नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, वास्तव में अन्न की ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को नमस्कार करना ही चाहिए। देखो भाई, सीधे सीधे हम खाना खा रहे हैं, हम जिंदा हैं, तभी हम चाहे जो हमें करना है, पढ़ाई करना हो, तैराकी करना हो, खेलना हो, जो भी हमें अपना शौक करना हो, चाहे व्यवसाय करना हो, जो भी करना हो, इसके बगैर तो संभव ही नहीं है। बिल्कुल, है? बिल्कुल। तो ये तो खैर हो गई, लेकिन भाई युवाओं के अलावा हम एक तो अपनी बहनों से भी कुछ कह दें। बिल्कुल कहिए। देखो बहनें जो हैं, हम लोग भी दाल चावल जब धोते हैं तो कितना बहा देते हैं ये पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा उन सब चीजों का ख्याल रखें। आटा जब लगाते हैं, मारते हैं, तो थाली में कितना लगा रह जाता है, या सब्जी वगैरह कढ़ाई खाली की तो कितना लगा रह जाता है, तो उन सबको अच्छे से कांच के साफ करिए। और जब दाल चावल धोइए तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। बहुत सारी जो चीजें हैं, सब्जियां आदि जो खा सकते हैं बिना छीले, उनको वैसे खाइए, फल को जो बिना छीले खा सकते हैं वैसे खाइए। ये तमाम चीजें हैं। हमारी बहनें बहुत समझदार है, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। बिल्कुल। और हम एक ब्रेक लेकर अभी वापस आते हैं। जी। छोटा सा ब्रेक समाप्त हो गया और हम लौट आए हैं कार्यक्रम सखी सहेली में। और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारे साथी जो है वो बता रहे हैं। ये तो जैसे तुमने कहा था अपना दर्द वो वैसे सबका है, और हमारे साथी ने भी यही लिख दिया है कि मेरा छोटा बेटा पहले पूछता है आज भाजी काय करते, बता दिया तो मनपसंद होगा खाएगा, नहीं तो बाहर ही खा जाएगा। तो भाई चलो पूछ तो लेता है कम से कम। और वैसे ही हमारे साथी ने याद किया है कि शादी फंक्शन आदि में बुफे सिस्टम में बहुत अपव्यय होता है, तो जो पसंद है वही लीजिए। जरूरी नहीं है, एक बात तो है, मतलब जरूरी थोड़ी है कि 4 तरह की सब्जी बनी है तो चारों ले लीजिए। वो इसलिए 4 बनती है कि भाई 2 आपको पसंद आएगी, हो सकता है 2 किसी और को पसंद आए। लेकिन हम लोग सोचते हैं आप बनवाया है तो चलो बड़ा एहसान कर दें, चारों ले लें, चटनी भी ले लें, वो भी ले लें, तो चखने भर का ले लीजिए ना। एक जो अरे ये ना कहो, जो भी आप कहते हैं या बाइट जो भी कहते हैं आप, एक और एक ग्लास भर का चखने भर का ले लीजिए। तो फिर जब चारों चखेंगे चम्मच भर के लेना और उसे फेंकना फिर। अरे तो एक मिनट, जब चारों ले लेंगे 1-1 चम्मच और जब आगे अपनी जगह पे खाने और फिर वो अच्छा लगे तो लेने कौन जाएगा। तो भैया हम तो वहीं चख लो, जो अच्छा लगे बस वो एक लेके चले आओ। बहुत तो 2 ले लो आप, जरूरी नहीं कि सब चखो सब लो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। वैसे देखो बहुत विस्तृत ये बात है। चलो ताई सुन लेते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं। चलो। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें,
कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। पिछले सप्ताह कथा सुधा के अंक में प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई का पहला भाग आपने सुना। आइए आज इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनते हैं। कहानी ताई के पिछले भाग में आपने सुना रामजी दास अपने छोटे भाई की संतान के साथ बड़ा स्नेह रखते हैं, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी को संतानहीनता खटकती है। तभी उसके व्यवहार में भतीजे को लेकर भी प्रेम भाव नहीं जागता और रामजी दास उन्हें समझाते रहते हैं। अब उससे आगे शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वो खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वो भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे ये विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल कर भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, रामेश्वरी, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की ये बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं हुआ, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वो दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असह्य हो उठी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं और पाप कटे किसी तरह से। आठों पहर आंखों के सामने रहने से अब प्यार को जी ललचाई उठता है। अब इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है।
मुझे क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? भैया इनका प्रेम तुम ही को मुबारक रहे, निकोड़े कहीं के। अरे आप यहाँ आके घुसते हैं। अब एक घर में रहने में भाई कभी कभी ये हंसना बोलना पड़ता ही है। परसों की बात है, जरा यूं ही ढकेल क्या दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। फिर मेरे प्राण तो संकट में है, न यो चैन न वो चैन। तो बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियों उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगौड़े सिगौड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वो पति की नजर में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने ये सोचा, इन पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते हैं, हर समय भला बुरा कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर ये दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगी। सब कुछ इन लोगों की वजह से हो रहा है। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वो टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वो छत की चहार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया, उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई ताई हमें पतंग दिला दो। चल हट, जा अपने ताऊ के पास जा अपने ताऊ से मांग जाकर जा। दिला दो ना, तो हम भी पतंग उड़ाएंगे। बड़ा आया, पतंग मंगा दो। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, दिला दो ना, हम भी पतंग उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वो कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निकोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि बस उठाकर छाती से लगा ले। ये सोचकर वो उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में ही उन्हें मौन देखकर वो बोला, जो तुम पतंग नहीं दिलाओगी ताऊ जी से कह के तुम्हें बहुत बहुत पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी,
तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वो उसे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे जा वो मेरा क्या कर लेंगे, जा कह दे। बड़ा आया ताऊ वाला। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हटाया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब इन्हीं के दुलार का फल है। बड़े आए ताऊ जी, नहीं तो ये बालिष्ट भर का लड़का इस तरह से मुझे धमकाता। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी वहां केवल एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वो दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वो प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वो नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई! रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वो एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पे से फिसलने लगे। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई बचाओ, गिर आऊं मैं। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वो करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। ताई! वो नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती थी और कहती थी, देखो देखो वो गिरा जा रहा है, उसे बचाओ। अरे दौड़ो दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। बेटा मनोहर, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। कोई बचा लो। हाँ मैं ताई हूँ। मैं चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन आए मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई और वो फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, सुनो। हाँ? सुनो जी, मनोहर कैसा है? अच्छा है। हाँ, उसे जरा मेरे पास लाओगे? बुलाऊं उसे? हाँ, उसे मेरे पास लाओ। अभी लाता हूँ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। आज कथा सुधा में हमने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी
ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। ताई कहानी का ये दूसरा भाग हमारे सखियों और सखाओं ने सुन लिया जी। तो साथ में हम लोगों ने भी। कहानी बहुत सशक्त है, हमारे साथियों को बहुत सारी चीजें याद आ गई, अपना पाठ्य पुस्तक, अपना पाठ्यक्रम, सब कुछ याद आ गया। भावनाओं में डूबने उतराने का एक मौका फिर से आया। भावनाओं की अगर हम बात करें तो ये जो आज हम बात करने वाले हैं ना, ग्रामीण महिलाएं और नारी शक्ति के बारे में, बिल्कुल करेंगे। अच्छा। तो एक संदेश हमारे नजर आया है। गांव में नारी शक्ति का उदाहरण कुछ दिन पूर्व ही देखने को मिला, जब वहां मकान का पुनर्निर्माण करवाया गया। मिस्त्री से लेकर टाइल्स तक लगाने का काम महिलाओं ने ही किया, वो भी बाकायदा साड़ी पहनकर। अच्छा। साड़ी के नीचे लोअर पहनकर बहुत फुर्ती से वो चढ़कर काम करना आश्चर्य पैदा करता है। पहले ये क्षेत्र पुरुषों का ही माना जाता था, परंतु महिलाएं बड़ी खूबसूरती से इस काम को कर रही हैं। इसीलिए तो हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि अब महिलाएं गांव में भी कमजोर नहीं हैं। गांव में भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही हैं। अब हर गांव में महिलाओं का एक ही नारा है, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी है। ये जो उद्बोधन लिखा है या जो नारा है, अगर ये आ गया तब तो भाई क्या बात है? बिल्कुल, मजा आ गया। तो भाई नवरात्र शक्ति को सम्मान देने का पर्व है, तो आज उस नारी शक्ति की बात ही करते हैं जो ग्रामीण इलाकों में बसती है और कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामों में वो अपना हाथ बटाती है। बिल्कुल बटाती है, बहुत सारे, लेकिन जो क्षेत्र हैं वो कुछ तो संगठित हैं, कुछ नहीं संगठित हैं। लेकिन हमारी जो बहनें हैं, बिटिया लोग हैं, वो लगी हुई हैं। हमने जैसे पहले ही कहा कि खास तौर से खेत जो है उसमें भी बराबर से लगी रहती हैं। इसी के संग संग जो होता है कि चारा जुटाना मवेशियों के लिए, मतलब बाहर वाला काम भी हमारी बहनें पहले से करती आ रही हैं। आज हम कह रहे हैं कि हाँ चारदीवारी से बाहर निकल रही हैं, लेकिन अगर ध्यान करो तो शुरू से जब भी हम लोग रोपाई वाला अगर हम देखते हैं, चित्र देखते थे, तो बहनें ही रहती थी जो झुक के धान रोप रही होती थी। तो कुछ ऐसी चीजें होती थी। लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की जो थीम भी तो कुछ होगी ना? हाँ, तो थीम थी कि ग्रामीण महिलाएं सभी के लिए अच्छे भोजन की खेती करती हैं। तो वाकई खेती करती हैं, और खेत जो पुरुष भी खेती करने जाते हैं उनको भी खेत पर भेजने का काम करती हैं। घर वाला मोर्चा भी संभालती हैं, ये बात तो है। लेकिन एक मोर्चा जो है संगीत वाला हम संभाल लें थोड़ा सा, फिर बात करेंगे। सोहे बलमा
कुछ, अरे हार दिया मार दिया तूने जुल्मी, हाय मार दिया मैं तो हारी जाऊं, भले हारी जाऊं, तेरा नाम बसे मेरी धड़कन में, तेरा रूह फंसे मेरे सपनन में, लिया साजन ने हाथों में हाथ, मैया मैं तो पाऊंगी, मेरी दूरों से आई बारात, मैया मैं तो पाऊंगी, मेरी दूरों से आई बारात, मैया मैं तो। कितना सोंधा सा गाना है ये। तो भाई जब खेत की बात होती तो सोंधी सोंधी खुशबू तो सबकी नाकों में पहुंच ही जाती है। उसका मजा ही अलग है। अच्छा बुआ, ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो गैर कृषि संबंधित गतिविधियों में भी बहुत खास तरह के काम कर रही हैं, जैसे गांव के जो पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के साथ ही वो सौर ऊर्जा उद्यमियों के रूप में भी लगातार काम कर रही हैं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं, सामाजिक आर्थिक उन्नति में भी भरपूर योगदान दे रही हैं। तो भाई कुछ कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि ये परिवर्तन लाकर या अपना योगदान देकर और स्वच्छता मिशन जो है अभियान है उसमें भी पूरा योगदान देकर स्वच्छ भारत निर्माण की दिशा में भी उनका जो योगदान है वो मतलब मायने रखता है, काबिले तारीफ है और अच्छा लगता है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। हाँ, ये बात तो है कि अगर माँ करती है तो उससे लड़के भी बहुत प्रेरित होते हैं, बेटियां भी होती हैं, परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं लगता है। अक्सर हमने जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो बातें की थी उसमें ये भी था कि जब वो निकलती हैं तो बहुत सारे ऐसे जो हमारे भाई बंधु हैं जो कहीं कहीं मन में रखता है कि अरे छोड़ो क्या करना है, उनको फिर लगता है कि अरे नहीं भाई, जब ये पड़ोस वाली भाभी माँ चाची कोई भी है वो जब जा रही है तो हम क्यों नहीं जा सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल जिसको कहता है ना कि पता भी नहीं चलता है, अमूर्त रूप से कहीं ना कहीं एक प्रेरक का काम करती हैं। और बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है कि नारी तू अबला नहीं, स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उत्थान, नारी अब अबला नहीं। आज गांव में हर क्षेत्र में नारियों की सहभागिता बढ़ी है, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, काम कर रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, उच्च तकनीक से खेती कर रही हैं, पार्षद से लेकर सरपंच तक इन पदों पर आसीन है। नियमित होने वाली बैठक में भाग लेकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समाधान का प्रयास भी कर रही हैं। कितना आगे बढ़ी है। तो चलिए नारी के नाम एक गीत और। बिल्कुल। दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर
वाह वाह वाह। मीठे से गाने के साथ ही देखिए बुआ घड़ी कह रही है कि अब इजाजत ले लें, तो आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।